सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 24 अक्टूबर 2023 को उज्जैन आश्रम पर सत्संग के माध्यम से दशहरे के दिन आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर मिलता है कि त्यौहार के दिन एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। ये जितने भी महापुरुषों ने काम किए हैं उनकी जो तिथियां रही हैं, जितने भी महापुरुष आए जो ऊपर से धर्म की स्थापना के लिए भेजे गए, जीवों के कल्याण के लिए भेजे गए, ज़्यादातर लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं, इस दुनिया संसार से जाने का तिथि मनाते हैं और जो भी काम उन्होंने जिस तारीख को किया, जिस तिथि को किया, उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन सब में ज़्यादातर लोगों को भोज कराना होता है, खिलाना होता है, क्योंकि भोजन कराना, पानी पिलाना ये पूरे का काम होता है। जब घर घर में दिवाली होने लग गई, घर घर में दशहरा होने लग गया, घर घर में होली होने लग गई, अपने अपने स्थानों पर लोग मनाने लग गए, तब अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया। परिवार के लोग दूर रहते थे तो कहते थे होली में आ जाओ, दीपावली में आ जाओ, वो लोग आने लग गए। तो पूरी मिठाई या जो भी चीज़ें जिनके यहाँ चलती हैं खाने पीने में, उसको लोग बनाते और खिलाते रहे। जब कोई इस तरह का आयोजन गृहस्थ के यहाँ होता है, जैसे शादी ब्याह है, मुंडन छिद्दन है, तो घर की सर सफाई और मेहमानों के आने का बिस्तर, अन्य चीज़ों की व्यवस्था, जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी गृहस्थ करता है, तो एक खुशी का माहौल रहता है। अब उस समय पर इसके साथ ही साथ, पहले के समय में इसके साथ ही साथ कुछ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी लोग करते थे। अगर ज़्यादा उपदेशक न मिल पावें तो घर की जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं होती थीं वही कुछ न कुछ इतिहास के बारे में, कि जो भी त्यौहार मनाया जाता था, जैसे मान लो भाई दूज मनाती हैं ये बच्चियाँ, आप ये समझो रक्षाबंधन मनाती हैं, ये चीज़ें, इनके बारे में कुछ न कुछ लोग बताते थे। आदमी बतावे, औरत बतावे, कुछ न कुछ शिक्षा लोगों को मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अब ख़त्म होती चली जा रही हैं। रूपरेखा त्योहारों की बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसको लोग न ग्रहण करके और मनोरंजन में त्योहारों को बिता दे रहे हैं, तो त्योहारों का लाभ जल्दी नहीं मिलता है। जो बुराइयां छोड़ने को थी उन बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं लोग। रावण का तो दहन करते हैं दशहरे के दिन, रावण को गलत नज़र से देखते हैं, और रामलीला लोग करते हैं, कोई रावण बनता है उसी में, कोई राम बन जाता है और रावण का वध करते हैं। लेकिन सब लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई रावण का वध हुआ क्यों, राम की पूजा क्यों हुई, और रावण को लोग गलत नज़रों से क्यों देखते हैं।
और राक्षस उसको क्यों कहते हैं, राक्षस वो बना कैसे, इस पर लोग प्रकाश नहीं डालते, विचार नहीं करते हैं। करना चाहिए। आज के दिन मैं इस बात के लिए अपील करूंगा धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक लोगों से, कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये भरा जाए, यह बात बताई जाए कि भाई रावण को राक्षस कहा गया, रावण का विनाश हुआ, रावण को लोग गलत नज़र से आज भी देखते हैं। सैकड़ों साल हो गया, 1000 साल से ऊपर हो गया, कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन उसको आज भी लोग गलत नज़र से देखते हैं। राम की पूजा होती है, तो इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। देखो प्रेमियों, रावण जो था, रावण भी माँ के पेट से ही पैदा हुआ था, और माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो सबका बच्चा एक ही तरह से पैदा होता है और एक ही तरह से यानी उसका पालन पोषण होता है, और सारे बच्चों के अंग जो होते हैं एक जैसे होते हैं, कोमल यानी मुलायम होते हैं, चमड़ी मुलायम होती है, हड्डी भी, सारे अंग उसके उस वक्त पर बहुत नरम और मुलायम होते हैं। देखो आदमी को ऐसे खड़ा कर दो, इधर उधर ऐसे हिलाओ डुलाओ झुकाओ तो आदमी नहीं झुक सकता है, और बच्चे को किधर भी घुमा दो, किधर भी लटा दो, कैसे भी लटका लो, ऐसे लटक जाते हैं कंधे के ऊपर। जैसे बगल में भी बच्चियां ये ले लेती हैं, पीठ में भी लटका दो, कैसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका जो अंग होता है वो बहुत ही नरम मुलायम होता है। कुदरत ने इस तरह से उनको बनाया है कि कैसे भी वो इधर उधर करवट ले लें, लेकिन जकड़न उनके बदन में नहीं आती है। बुढ़े के, जवान के अगर इधर उधर नस खिसक गई, दब गई तो दर्द करता है, लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं होता है। देखो दांत कब निकलता है उनका, जब बच्चों के थोड़ी होश आ जाती है, जब वो कोई चीज़ को समझने जानने लगते हैं तब दांत निकलता है। नहीं तो अगर जन्म से ही दांत हो तो ये जीभ दांत के नीचे पड़ेगी तो कट जाएगी, आप ऐसा समझो होठ कट जाएंगे। उंगली को बच्चा ऐसे मुंह में लेकर के चूसता है तो अपने ही अंगूठे को दांत से काट डालेगा। तो प्रकृति ने जो बनाया है, कुदरत ने जो बनाया है, उसको समझने और समझाने की इस वक्त पर लोगों को ज़रूरत है। ये प्रकृति, ये जानवर, ये चीज़ें किसके लिए बनाया, आदमी के लिए बनाया। देखो छोटा बच्चा होता है, कुछ माताओं के दूध की कमी रहती है तो किसका दूध पिलाती हैं वो, गाय का दूध, बकरी का दूध। अभी अगर न हो तो बच्चा मर जाए कि नहीं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसके लिए